सुनते हो नेताजी? नमस्कार, मैं हूं बिरजू और आप देख रहे हो सुनते हो नेताजी। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है छावनी विधानसभा। आज 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, परमिट गवर्नमेंट नहीं खोली। कानपुर शहर में आज भी 12 किलोमीटर का परमिट है, शहर 50 किलोमीटर का हो गया है। इसके लिए कानून के जो नहीं देख रहे हैं गवर्नमेंट करी गई। बाप दादाओं के दादाओं जमाने कभी ऐसा हुआ भी तो नहीं, लोग भूखे मरे कोरोना। यहाँ तो इनकी सरकार में हर साल कोरोना अच्छा, क्या सरकार ने कुलियों के लिए कभी कुछ विचार किया है? ना विचार किया, ना कोई मदद की है। जो नीचे के लड़का वो सब भ्रष्टाचार। हम किसी को 2-1 साल नहीं रहेंगे, अखिलेश पूरे 5 साल बिताएंगे। राहुल गांधी से अच्छा कोई मंत्री नहीं। हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं इस विधानसभा में और विधायक कैसा काम कर रहे हैं। क्या अब की बार वही विधायक रिपीट करेंगे कि विधायक को भी हमें बदलना पड़ेगा? ये है छावनी विधानसभा कानपुर की। सुनते हो नेताजी? नमस्कार, मैं हूं बिरजू और आप देख रहे हो जेएमडी न्यूज पे सुनते हो नेताजी। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है छावनी विधानसभा, जो कि कानपुर के अंतर्गत पड़ती है, और आज हम जानेंगे छावनी विधानसभा के हाल और पता करेंगे क्या क्या प्रोग्रेस हुई है और आम जनता को क्या क्या मिला है और क्या क्या खोया है और क्या क्या पाया है। तो चलिए हमारे साथ आज बात करते हैं छावनी विधानसभा में। और दादा, क्या नाम है आपका? हमारा लाल बहादुर नाम है। लाल बहादुर, क्या करते हैं? हम कुली हैं। कुली का काम करते हैं। कोरोना काल में कुली का कुछ हो रहा है काम? हम मजा आ रहा है जिंदगी का? 75% गोल हो गया। 75% गोल हो गया मामला, मजा नहीं आ पा रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, योगी की सरकार चल रही है, लगभग 4.5 साल काम पूरा भी हो गया और योगी ने किया भी बहुत है, राशन पानी। क्या आप एक बार बताओ, योगी की सरकार से खुश हो कि नहीं खुश हो? भाई हमको तो नहीं तकलीफ है। हमको तो नहीं तकलीफ है। जैसे? क्योंकि घर पर हमारी बुढ़िया जो है राशन भी लाती है। अच्छा। फ्री भी मिलता है। अच्छा। तेल भी फ्री मिला। अच्छा। बाकी भाई और बाकी दुनियादारी सब दुनिया अपनी बताओ। हम अपनी जो बताना है मतलब कि एक बात बताओ, बुढ़ापे में कोई ऐसी भूखा तो नहीं कोई हो रहा है? नहीं भाई। अच्छा, अगर हम पूछें कि ये सरकार कैसा काम कर रही है? भाई सरकार तो अच्छा ही कर रही है। मतलब मुफ्त राशन आज से पहले कभी जिंदगी में कभी पाया आपने? नहीं। अपने जीवन काल में कभी मुफ्त राशन आया? कभी नहीं। बड़ी बड़ी महामारी आपके समय में आई होगी? आई? ये तो सब आई, 4-5 मरतबा आई है। कौन सी बड़ी बीमारी आई, कुछ मालूम है महारा? अब ये तो नहीं भाई। प्लेग आया था। हम सन 61 से काम कर रहे हैं। अच्छा, कुली का? हाँ। और 4 आना रेट था हमारा, 3 आना। जब से कोरोना आया, 75% तो हम लोग की मजदूरी खत्म हो गई है। तो क्या जिंदगी भूखे प्यासे गुजर रही थी? नहीं। मतलब योगी जी ने आपकी मदद करी कि नहीं करी? क्यों नहीं? अच्छा, और कभी भी इससे पहले भी महामारी आपके समय में कोई महामारी पहले आई? तमाम आई। अब इतना आई है कभी बताओ? नहीं, इससे पहले तो ऐसी नहीं आई। प्लेग लेग टाइप की महामारी आई थी, ऐसे नहीं। तब क्या राशन सरकार ने कभी फ्री दिया था? नहीं। जैसे कि सरकार कह रही है कि हम मुफ्त राशन सबको दे रहे हैं, क्या आप तक पहुंच रहा है? हाँ, पहुँच रहा है। अच्छा, बढ़िया राशन पहुंच रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? क्योंकि काफी समय से ट्रेनें बंद थी, हो सकता है कम मिल रहा है। राशन कम मिल रहा है। मतलब कितना चाहिए? 8 किलो जगह 6 किलो दिया जा रहा है। 1 किलो राशन कम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, कुछ मालूम है? कमी हो तो आगे कोई शिकायत कर रहे हैं तो सबकी इनकी मिली भगत नहीं है। अच्छा, क्या यहाँ पे भी हो रही है? मतलब ऊपर सारे कंट्रोल वाले आधा किलो कम देते हैं। अच्छा, आधा किलो और किसी को 2-2 किलो कम दे रहे हैं। मतलब ऐसा भी हो रहा है? अच्छा, आपकी लेने गया था, मैं खुद लेने गया था राशन अभी इसी महीने की। उन्होंने राशन में कम दिया, मैंने जब पूछा तो बोले कि नहीं मिलेगा। मतलब लेना वालों ने तो और जबकि गवर्नमेंट कह रही है, सरकार ये कह रही है कि हम दाल भी दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रही है। खाली 6 किलो गेहूँ मिल रहा है और चावल मिल रहे हैं।
1 यूनिट पे, और 1 नमक का पैकेट और 1 किलो का रिफाइंड तेल दे रहे हैं। मतलब मिल रहा है। बस। क्या आज से पहले कभी किसी सरकार ने आपकी मदद सरकार करी? ने किसी ने नहीं, कभी ऐसी भुखमरी आई नहीं। ये नहीं, इससे भुखमरी पहले भी जो 30-40-50 साल पहले प्लेग आया था, एक महामारी प्लेग आई थी। 70 तो क्या कभी ऐसा आपके बाप दादाओं कभी मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ मदद करी गई? बाप दादाओं के जमाने कभी ऐसा हुआ भी तो नहीं, लोग भूखे मरे। कोरोना यहाँ तो इनकी सरकार में हर साल कोरोना आ अच्छा, रहा क्या है। ये कोरोना क्या ये सरकार लाई है ये क्या? सरकार ही ला रही है। इनको पहले से मालूम हो जाता कि सरकार चुनाव आने वाला, कोरोना लागू हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर लेना, उसमें कोरोना नहीं है। हाँ। और यहाँ कोरोना आ जा रहा है। अच्छा। ट्रेन चलाने में कोरोना आ जा रहा है। जाने में कोरोना आ रहा, सरकारी बस चल रही उसमें कोरोना नहीं हो रहा, प्राइवेट बसें चल रही 1400 का 1800 का टिकट ले रहा उसमें कोरोना नहीं है। जैसे योगी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, क्या ये विकास हो रहा है इसका क्या? विकास हो रहा है। विकास उनकी पार्टी हमारा वालों का कोई हो विकास रहा नहीं हो रहा है। नहीं, हम लोग आपको जब कैंट में अनाज रहते हैं, फ्री में मिल रहा है तो फ्री में हमारे क्या है? लेके हमको हमारे दे रहे हैं, 3 यूनिट 30 रुपए हम दे देंगे फ्री में। क्यों बताइए देंगे? बताइए बताइए। हमारे लेके विकास करे तो क्या फायदा? ये कई गुना ज्यादा चीजें पाने के हकदार हैं। अच्छा, इनसे पूछ, पर सरकार इनको मात्र 4-5 किलो गेहूं और 1-8 किलो रिफाइंड में निपटा देना चाहती है। अरे बात क्या- सुनिए, मेरी बात सुनिए। अच्छा, एक बार इनसे बताइए। पूछिए, हाँ, बताइए। इनसे पूछिए क्या इनको शिक्षा मिल रही है, क्या इनको स्वास्थ्य मिल रहा है? हमारे बच्चों कुछ नहीं मेडिकल मिल रहा। डॉक्टर में रोज डेली छुट्टी होती है, सारे मेडिकल बंद हैं, कोई डॉक्टर नहीं है। हर बार डॉक्टर का देखे जा करके वहाँ पर हड़ताल चल रही है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई इलाज की कोई भी व्यवस्था नहीं सही है, कुछ भी नहीं। आदमी खाली परेशान हो रहा है और मर रहा है इनकी सरकार में। कोई फायदा नहीं है, सिवाय नुकसान। इनकी सरकार को जानी चाहिए, इनको बाइकाट करना चाहिए, मतलब किस सरकार का बाइकआउट करना चाहिए? सरकार का ही बाइकाट करना चाहिए। जो तुम्हें अन्न दे रही है, अनाज दे रही है, उसका बाइकआट करोगे? ये अनाज हम ही से लेकर के महंगाई 10 गुना करे इससे हैं। पहले भी तो तुम ही से लेते थे, कभी सरकार ने दिया तुम्हें? अरे तो नहीं दिया, कभी इतनी महंगाई भी नहीं थी। 100 रुपए के 220 रुपए किलो कड़ुआ तेल थोड़ी ना बिका, 200 रुपए का अरहर की दाल थोड़ी ना बिकी है। अच्छा अच्छा, और 100 रुपए किलो। तुम क्या कहना चाहते हो? हम यही तो कहेंगे जो क्या आप ये कहोगे लोग कह रहे यही? हैं, भाई लोग कह रहे हैं हैं? अपने, क्या भाई लोग जो कह रहे अपने हैं? भाई लोग कह रहे हैं महंगाई इतनी है, वही हम भी कहेंगे महंगाई है। क्या बस, महंगाई और बताओ? और क्या कहेंगे? नहीं, तुम्हारे घर में अनाज आ रहा है? पेट में जी साहब, अनाज मिल रहा है? अनाज कहाँ मिल रहा है? क्यों ये तो कह रहे हैं अनाज मिल रहा है? इनको मिल रहा है 8 किलो में 6 तुम्हारे किलो पास अनाज दे रहे हैं हमसे। हैं? 8 किलो में 6 किलो क्या अनाज दे रहे हैं। क्या कभी कंप्लेन करी? कंप्लेन करते कोई सुनवाई नहीं है ना। हैं? आप बताइए। अरे एक दिन दे देंगे साहब, आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये कहीं पे कंप्लेन कर पाएंगे, इनकी सुनवाई होगी? अच्छा आदमी इस समय नहीं हो रही। डीएसओ से लेके राशन कंट्रोलर तक सब मिले हुए हैं। मतलब आपका ये कहना है और सरकार- बार बार मैं इस चीज को कहना चाहता हूँ कि आप राशन की बात मत करिए। 80 रुपए वाला रिफाइंड 180 रुपए का करने के बाद अच्छा, एक बात बताइए। अगर चलिए, सरकार- मैंने राशन की बात सदारी छोड़ दी। मैं ये कह रहा हूँ सरकार आपको मुफ्त इलाज करा रही है। नहीं, कोई नहीं मिला। 920 का सिलेंडर सब हो गया, हम लोग 4 इलाज में सिलेंडर कोई काम नहीं तो इलाज बताइए, मुफ्त करा रही है। बताइए। ये लोग कहते हैं कोरोना का इन्होंने वैक्सीन बना दी। जी। ये बताइए, जिस चीज की बीमारी आज साल भर से दूसरा साल चल रहा है, कोरोना की जिसका वैक्सीन नहीं बनी है, लोग भर्ती हो रहे हैं 30 लाख रुपए इसी कानपुर के शहर में बड़े बड़े एजेंसी हॉस्पिटल में लिया है लोगों ने। जिस चीज का वैक्सीन नहीं है, 30 लाख रुपए बिल किस चीज का बनना है? आप ये बताइए ना। हमारे बुखार चढ़ा, बुखार की दवा नहीं है, हमको ठीक किया जा रहा है। 30 लाख रुपए हमारे बिल बनना है। आज से पहले 70 सालों में इतनी सरकारें आई हैं, पोलियो, चेचक, हेपेटाइटिस, दुनिया भर की वैक्सीन आज भी पिछली सरकारों के समय से फ्री लगती चली आ रही हैं। मगर आपके हाथों पे ये जो चवन्नी की तरह निशान बना हुआ है, जी, बताइए। ये भी फ्री वैक्सीनेशन का ही निशान है। पर कभी भी किसी सरकार ने अपनी ब्रांडिंग नहीं की, फोटो नहीं किसी ने लगवाई अपनी है। फोटो नहीं मतलब आपका लगवाई। कहना- नमक दे रहे हैं तो उस पर ही फोटो लगा रहे हैं। आपको इसमें ऐतराज है? अगर मोदी, देखिए सरकार आपको नमक दे रही है, अपनी फोटो लगा, इसमें ऐतराज है? बिल्कुल ऐतराज है। इसमें क्या दिक्कत है? 70 साल की कांग्रेस सरकार में उन्होंने कभी आज तक नहीं लगाया। ये 5 साल की सरकार में फोटो लगा के दे रहे वाहवाही लूटने के लिए। जिस स्टेशन पे आप खड़े हुए हैं, सरकार रही, जिस स्टेशन पे आप खड़े हुए हैं, ये भी पिछली सरकारों की देन है, इनकी कोई देन नहीं है। सरकार अच्छा, इनकी जैसा कोई कि देन नहीं बता है। रहे हैं कि हर कानपुर का भी स्टेशन लगभग किसी को लीज में दे दिया गया है। जी हाँ। तो इसमें आप लोग की क्या राय है? पहले कुली बताइए क्या करें? सबसे पहले तो आप स्टैंड पे जाइए। हाँ। स्टैंड का पैसा जो भी नगर निगम से ऑथराइज होगा, ये उससे कई गुना ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। आप मतलब- जाइए स्टैंड कंट्रोल से छावनी कैंट में भी जब से इनकी सरकार आई, पहले 5 रुपए था कांग्रेस की सरकार में। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, कैंट का ऑटो का 10 रुपए हो गया है, टेम्पो का 10 रुपए था, 30 नहीं, रुपए हो ऑटो गया 30 है। रुपए क्या है बताइए? जो कैंट की यहाँ कैंट में आते हैं ये कमर्शियल पैसा व्हीकल, कौन लेता है? छावनी कैंट पैसा लेती है। अच्छा। रेल का बताओ ना, 3600 कर दिया 900 क्या- से। और यहाँ पर 500 रुपए पहले 5 साल का था। रेलवे हम लोग टैक्सी ऑटो चालक जी। हैं। यहाँ पर पहले 70 साल से जितने भी लोग चल रहे हाँ। हैं, जब तक कांग्रेस की सरकार थी 500 रुपए सालाना लगता था।
आज की डेट में 36 रुपए वसूली होती है हम लोगों से। अच्छा, क्या आपके क्षेत्र छावनी विधानसभा से आप लोग खड़े हो जी। क्या आपके क्षेत्र में आपका पार्षद आपकी मदद के लिए तैयार रहता है? सुहेल अंसारी यहाँ के पार्षद हैं, वो तो विधायक हैं, जो मदद करते हैं उनसे हो सकती है, पर वो सत्ता में तो है नहीं और सब कुछ उनकी चलती सत्ता में नहीं उनके पास बजट तो आता है, बजट तो आता है, जो उनसे हो सकता है वो करते हैं, जनता के बीच में आते हैं, हाँ। उनसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, उनसे कोई शिकायत मतलब वो उनसे कोई मदद शिकायत करने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल। और हमारे कुली जो 250 कुली है यहाँ पे, क्या सरकार ने कुलियों के लिए कभी कुछ विचार किया है? ना विचार किया ना कोई मदद की सरकार है। ने नहीं किया है? इस सरकार ने नहीं किया इनके लिए। कुलियों के लिए कोई व्यवस्था कांग्रेस कभी- ने सन 2008 में हाँ। कुलियों को नौकरी दी, उसके बाद आज 80 बिल्ले ट्रांसफर की फाइलें लगी हुई हैं, वो नहीं हो पा रही हैं। जो नीचे क्लर्क हैं वो सब भ्रष्टाचारी हैं। जैसा कि बताते हैं कुली मन चाहा पैसा यात्रियों से वसूल करते हैं, ये कहाँ तक सही है बताइए मुझे। नहीं, ये सब गलत बात है सर। हम लोग तो फ्री में हेल्प कर देते हैं लोगों की। अच्छा, फ्री में, क्योंकि जब जिसके पास पैसा नहीं, बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं बचता, हाँ, जेब कट जाती महामारी है। में भागे जेब कट जाती है। हम लोगों ने कोरोना में ऐसे ऐसे लोगों को निकाला जिनको कोई छूने वाला नहीं था। अच्छा। उनको हम लोगों ने फ्री में बाहर निकाला। आप बताइए, बहुत बढ़िया। उस टाइम पे कोई छू नहीं रहा था। एक बार कसके के लिए ताड़ियां तो बज जाए भाई कुलियों के लिए हमारे। नहीं, और उस टाइम पे ट्रेनों में जो यात्री चल रहे थे, अच्छा ये बताइए, कोरोना काल अगर में हम उस टाइम कहते कोई छूने हैं, राजी अगर नहीं, हम अपने को नहीं अगर हम छूने ये कहें कि हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से कुछ आप कहना चाहते हैं, हम तो क्या यही कहेंगे हम तो बताइए। यही कहना चाहते हैं साहब, जितने भी इंडिया में कुली हैं स्टेशनों पे, उनको परमानेंट कर दिया जाए। क्योंकि बेरोजगारी परमानेंट कितने कुली कर दिए जाएंगे आपके? भाई कुलियां तो बहुत है, कुली लोग पूरे जो कुली जो लालू क्या कांग्रेस उनको सरकार- तनख्वाह बेस कर दिया जाए? हाँ, हाँ, अरे हाँ, साहब, परमानेंट सब कुछ कर तो ले। प्राइवेट हो रहा है, आपको कहाँ से कंफर्म कर देंगे? अरे, बताइए सदा जी। यही तो दिक्कत है ना कि सब कुछ तो ये कांग्रेस ने तो प्राइवेट किया। कर रहा हमारे है। यहाँ के 200 सवा 200 कुली कांग्रेस ने उनको दिया है। तो क्या गेटमैन- भारतीय गेटमैन- जनता पार्टी या माननीय योगी जी ने कुलियों के लिए कुछ सोचा है कि नहीं सोचा? कुछ नहीं सोचा है। इस सरकार ने निचले तबके के लिए, आज नहीं, इनकी जब भी सरकारें रही हैं, इस सरकार ने निचले तबके के लिए कभी भी कुछ भी नहीं सोचा। ये केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को बढ़ाने वाली सरकार है। ये उन्हीं के समर्थन का काम करती चली आई है। इन बेचारे गरीबों के लिए कुछ आज नहीं लिफ्ट किया। बना दिए, इतनी सुविधा हाई फाई पैसेंजरों को हो जा रही है, कुली बेरोजगार हो जा रहा है। नहीं तो क्या लिफ्ट बनाना गलत है बताइए? तो किसी भी यात्रियों की सुविधा देना गलत है बताइए तो मुझे? सर, कुली का तो काम खत्म ही हो जा रहा है ना। मतलब आपका कहना है कि सहूलियतें ना बढ़ाओ, क्या कहेंगे बताइए? सहूलियत बढ़ाई है, हाँ। पर कुली को रेल अपने अंडर में कर ले, परमानेंट कर दे, हम लोगों को कोई दिक्कत मतलब नहीं। आपका कहना है कि हाँ। कुलियों को रोजगार दे दे सरकार। भाजपा सरकार के लिए सीधे सीधे ये टारगेट बनाया जा रहा है। कुली लोग कह रहे हैं कि यहाँ की इस सरकार ने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी और हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हम मायूस है, ठीक है, हमें अनाज दे रहे हैं, उसमें भी ब्रांडिंग कर रहे हैं, इसमें भी यहाँ के लोगों को दिक्कत है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें भी कम मिल रहा है सर। कंट्रोल इनका कहना है कि कंट्रोल वाले पहले नेताजी सुनते हो, कंट्रोल वाले जो बंदे बैठे हैं अंदर, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्ट है और वो अपने आप से अगर जो भी लिमिट आई है, 5 किलो आया तो 4 किलो दे रहा है, 4 किलो आया तो 2 किलो दे रहा है। ना ही रासायनिक विभाग से कोई सुनवाई हो रही, ना ही कोई अधिकारी इस चीज को चेक। कंट्रोल पे है साहब। आप कैंट के अंदर सभी चले पूरे जाइए, यूपी में यही हाल है कोई भी कोटेदार के यहाँ चले जाइए, वो 1 किलो आधा किलो से कम देता ही नहीं। 2-2 किलो लूट लेते हैं। जो जिनको मालूम नहीं है उनको 2 किलो कम दे कोई देते हैं। पैसा ऐसा ले रहे हैं आप लोगों से? नहीं, अभी नहीं ले रहे हैं। फ्री वाले में ज्यादा कम कर देते हैं। मतलब फ्री वाले में ज्यादा कम करते हैं? ज्यादा कम ऐसे वाले में नहीं देते हैं, हैं। ऐसे वाले में आधा किलो कम देते हैं। और इसमें मतलब 1-1 किलो पैसा कम लेने है। के बावजूद भी आधा किलो हाँ, देते हैं। पैसे वाले में कभी 1 आप किलो। लोगों ने अपनी बात रखी? रखा साहब- कई बार, मैं तो खुद गया जी। हूँ, पर अधिकारी वहाँ कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं भैया सुनता। सही नहीं कर 72 रही रुपए है। किलो गैस है। आज की डेट में एक मोटरसाइकिल कांग्रेस की सरकार में अभी तक हमने 44,000 रुपए में स्कूटी में हम लाते थे। आज की डेट में 90,000 रुपए से कोई बाइक कम नहीं है, एवरेज नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा है, उसके ऊपर GST है, टैक्स है। अच्छा, जब हम कहाँ आपने जाएं? कहा कि पेट्रोल बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। सरकार ने आपको राहत दी क्या है। राहत दी एक तो सौगात दी है, एक तो कानपुर में मेट्रो दे दी। हमें ऐसी मेट्रो मेट्रो तो नहीं है। चाहिए। अरे चल रही है ना। हमारी 8,000 रुपए की ये तो हैसियत अखिलेश नहीं के है महीने जमाने में से। कमाने अरे की। 10 रुपए पड़ते हैं, 10 रुपए। 10 रुपए पड़ते हैं, वो कह रहे हैं 8 किलोमीटर का 30 रुपए चार्ज कर रहे हैं। ये बताइए कि हमसे ही लेकर के हमको दे तो क्या बेनिफिट है? मतलब 11 मेट्रो का करोड़ भी रुपए किराया किसके लिए फ्री खर्च किए? अच्छा। 1100 करोड़ रुपए हमारे लिए खर्च किए, अपना कमीशन लेने के लिए गवर्नमेंट बना रही है। हम गरीबों के लिए नहीं अच्छा, बना एक रही। चीज और बताइए, चलिए पेट्रोल महंगा है, कानपुर में एक और सौगात योगी सरकार ने दी है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक बसें। जी, कितनी सुविधा दे रही है, देखिए सुविधा के नाम पर क्या दे रहे हैं? बताइए। हम ऑटो वाले, हम रिक्शे वाले, हम टैक्सी वाले, हम कहाँ जाएं? हम अगर कार चलाते हैं कमर्शियल व्हीकल पे 16,700 रुपए हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट अच्छा, को अच्छा। हर सालाना में।
और उसके बाद 28,000 रुपए का बीमा देते हैं। उसके बाद रोड पर चलने के लिए पुलिस हमारे लाठी चलाती है, हमको पुलिस क्यों लाठी चलाती है? हम कमर्शियल व्हीकल है। क्या पुलिस को भी कुछ देना पड़ता है? बिल्कुल देना, बिना लिए दिए कुछ भी नहीं होता है। यहाँ जो व्हीकल्स खड़ी है, एक ऑटो का परमिट सरकारी फीस है आज की डेट में 2700 रुपए। 4-4 लाख रुपए का परमिट। आज 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, परमिट गवर्नमेंट नहीं खोली। कानपुर शहर में आज भी 12 किलोमीटर का परमिट है, शहर 50 किलोमीटर का हो गया है। इसके लिए कानून के जू नहीं देखने हैं गवर्नमेंट के। नहीं तो कभी आपकी संस्था या आपके यूनियन ने किसी से बात करी? यूनियन बाजी हम कहे भाई, आपकी भी टैक्सी यूनियन है, इसके प्रधानमंत्री से हम खुद गए थे। अच्छा। और हमारे साथ ये हमारे दुबई नगर के हैं अध्यक्ष जी, वो साथ में गए थे, तब हम लोगों ने ट्रांसफर का खुलवाया, तब जाके ट्रांसफर। आज के डेट में ट्रांसफर फीस दलाली लग करके 12,000 रुपए लिया मतलब जाता है। आपका कहना है कितना भी कर लो, भ्रष्टता बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल ज्यादा बढ़ती जा रही है। अच्छा। ये कह रहे फ्री लाइसेंस बनना है, आप जाके ITO में देख लीजिए। 8,000 का प्राइवेट लाइसेंस बनना है, 8,000 रुपए में। अच्छा। हमारा लोकल लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पा रहा है। अच्छा। वो कहते हैं यहाँ पर आकर के आप वहाँ टेस्ट दीजिए, 3 दिन की पढ़ाई करिए। ये बताइए, जो हम लोग 20-20 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं, मतलब आपका लाइसेंस कहना है कि है, हम पढ़ेंगे नहीं, आपकी बात क्यों पढ़ेंगे? हम कोई नया लाइसेंस बनाने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं बाइक भी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद कैटरेक्ट की जांच होती है, आंखों की जांच होती है, कान की जांच होती है। 100 रुपए देते हैं, कोई चार्ज नहीं होती, कहीं साइन होता है। इसमें भी भ्रष्ट चल रहा 100 है। रुपए लेते हैं वहाँ के डॉक्टर। कहाँ पे 100 रुपए? ITO ऑफिस में जो उसका वेरिफिकेशन नेताजी 100 रुपए में कोई भी टेस्टिंग करा लो। मेरा लाइसेंस मेरे खुद का है, मैंने कुछ 100 रुपए दिए। 100 रुपए में, मात्र 100 रुपए में किसी भी टेक्निक का आप चेकअप करा सकते हो, आपकी विजिबिलिटी हो या हेयरिंग। लीजिए चाहिए। RTO ऑफिस का ये काम है, सब सुनते हो नेता। राशन ले लेंगे और घर में रख आएंगे, फिर मिली जुली सरकार बनाएंगे। अच्छा, मतलब राशन आपके मिल भी रहा है, फिर भी बुराई। फिर मिली जुली सरकार बनाएंगे। अच्छा, साल भर की सरकार, मिली जुली सरकार मिले। क्या बात है। ये थे छावनी के लोग हमारे, जो हर तरह की अपनी अपनी हमको राय दे रहे हो, साथ में अपना अपना दया भी बरत रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। साल भर इनका कहना है साल भर अखिलेश, साल भर शिवपाल और साल राहुल को ज्यादा समय दोगे? राहुल को 2 साल देंगे। राहुल को 2 साल दोगे? हम किसी को 2-1 साल नहीं रहेंगे, अखिलेश पूरे 5 साल बिताएंगे। बहुत सही। आप क्या कहना चाहते हो? और यही अखिलेश सरकार है, क्या पंजे वाला जीते भाई, पंजे वाला। कौन वाला? पंजे वाला। पहले वाला कौन? पंजे वाला। तो मतलब पंजे के भैया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है? राहुल गांधी से अच्छा कोई मंत्री नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उसके साथ अच्छा, राहुल गांधी कोई अच्छाई बता दो एक। सारी अच्छाई, जैसे कि जनता के लिए वो हर तरीके से सेवा करेगा। राहुल गांधी मगर कोरोना काल में तो दिखे नहीं। करोल काल में उनकी सरकार ही नहीं थी, कहाँ मतलब से जिसकी सरकार नहीं थी वो दिखेगा नहीं, बताइए। हाँ, वो सरकार ही नहीं थी। आप लोग क्या कहोगे, बताइए। अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार। किसकी सरकार? किसकी सरकार? किसकी सरकार? किसकी सरकार? हर हर मोदी और 22 में कितनी साइकिल है? 22। 2022 में अखिलेश सरकार बनेगी। कितनी साइकिल साइकिल चलाओगे? 4 तो 3 विधान। साइकिल लेंगे, जो राशन मिल रहा है उसको लादने के लिए साधन भी तो चाहिए। अच्छा, मतलब इनका कहना है फ्री में राशन। वो राशन साइकिल पे चला जाएगा, 30 रुपए वाला फ्री का राशन हमें नहीं चाहिए। घर में झोले में रख के ये बात उसको, ऐसी बात नहीं है। जब हम 30 रुपए 40 रुपए खा के गुजार देते हमें हैं। अखिलेश सरकार। कुछ लोगों का कहना है कि हमें इनका राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य के लिए चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें फोकट का कुछ नहीं चाहिए। 300 करोड़ का सफाई मेला भी चाहिए इनको। अच्छा, क्या बात है। 300 करोड़ का सफाई मेला भी चाहिए। आने सूर्य आ जाती थी। सलमान खान, माधुरी दीक्षित का इनको डांस भी चाहिए। बात है। ऐसे थोड़ी ना सोफे में आगे ऐसे करके अखिलेश भैया बैठ के देखे नाच माधुरी दीक्षित। अच्छा। हाँ, सलमान खान लगा तुमका। क्या बात। गुड। ये है छावनी विधानसभा। मेला भी तो चाहिए। सबका दर्द भी एक कनपुरिया अंदाज है, सबका दर्द भी बड़ी मोहब्बत है बयां कर। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज बिरजू अपनी टीम के साथ में छावनी विधानसभा में जगह जगह जाकर बात कर रहा है कि क्या क्या दिक्कतें हैं इस विधानसभा में और विधायक कैसा काम कर रहे हैं। क्या अब की बार वही विधायक रिपीट करेंगे कि विधायक को भी हमें बदलना पड़ेगा। ये है छावनी विधानसभा कानपुर की। तो यहाँ पे जो लोग खड़े, कैमरामैन अतुल जी दिखाइए, सब हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। भैया क्या नाम है आपका? रूहुल अमीन। रूहुल अमीन जी, आपका JMD न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। ये कैंट की छावनी विधानसभा है, इससे पहले कौन विधायक था?
इससे पहले विधायक श्री रघुनंदन भदौरिया जी थे, भदौरिया जी थे, किस पार्टी से थे? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी से थे। इसमें बड़ी जीत हासिल करी है अपने कौन से विधायक ने? सुहेल अंसारी, कांग्रेस सुहेल पार्टी अंसारी। आपने चांस उनको दिया। बिल्कुल। आप क्या सुहेल अंसारी जी के कामों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। दिल्ली संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। क्या बिल्कुल कहना संतुष्ट हैं। चाहेंगे आप जनता से? आप कहना ये चाहेंगे उन्होंने कार्य किया है, सड़क का हो, बिजली का हो, सीवर लाइन का हो और छावनी अस्पताल का हो। अच्छा। जो वर्षों से छावनी अस्पताल जो बंद पड़ा था ओपीडी चालू करवाई, उसके अलावा डॉक्टरों का एक पैनल वहाँ बैठ रहा है। क्या बात है। और बहुत सुचारू रूप से अस्पताल गरीबों के लिए चल रहा है। बहुत बढ़िया। और बहुत वर्षों के बाद छावनी के लोग यानी 216 विधानसभा ये कैंट आती है, लोगों को ये एक मौका मिला है कि वो अपना इलाज गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अच्छी तरीके से वहाँ अपना इलाज करवा रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है। मतलब आप अपने इस विधायक से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट ये हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते कांग्रेस हैं। पार्टी से। अपने सुहेल अंसारी जी कांग्रेस पार्टी से। बिल्कुल। मतलब कि आपके हिसाब से अब की बार कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए? भाई मैं चाहता हूँ कि जनता इनको दोबारा मौका दे। और एक बात मैं आपसे कह देना ये चाहता हूँ कि देखिए 100% काम कोई नहीं कर पाता। कोई नहीं कर पाता। ये अगर मैं कहूँ तो झूठ होगा, लेकिन अगर कोई 51% काम कर ले जाए, समझ लीजिए कि उसने नंबर मान देखिए लिया। सबसे बड़ी बात ये आती है कि किसी क्षेत्र की जनता में से 10% लोग भी अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं तो इट मीन्स कि विधायक काम कर रहा है। इसका मतलब विधायक अपने कार्य को गति दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कहीं पास पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, कहीं पास दलगत राजनीति होने लगती है। प्रयास बहुत करते हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं, कारोबारी हैं, ईमानदार हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन यह है कि वो प्रयास कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों का मुफ्त में बाईपास सर्जरी जैसे ले लीजिए करवाई है मुख्यमंत्री कोष से, लेकिन उसके लिए प्रयास सपोर्ट तो भाजपा ने भी करा ना, मुख्यमंत्री भाई कर रहा देखिए, है। लेकिन प्रयासरत हमारे विधायक जी रहते हैं, जनता की सुध लेते हैं, जनता के बीच आते हैं और वो पूछते हैं तो उनके साथ मिलकर उनको जनता सहयोग देती है और उनका भी हौसला बढ़ता है। मैं ये चाहूँगा कि छावनी विधानसभा की जनता जिस तरीके से उनको सड़कों पर बैठाया था वो फिर इसी तरीके से। अच्छा एक बात बताइए, हाँ पूछें। योगी जी ने, मोदी जी ने आपके कानपुर शहर को बहुत बढ़िया से तोहफे दिए हैं। इधर अभी जो साल गुजरा है लास्ट डे पे दिया है। एक तो मेट्रो चलाई, ठीक है ना, दूसरी एक इलेक्ट्रॉनिक बस का तोहफा दिया है, तीसरा उन्होंने घर घर पे राशन फ्री में पहुंचाया है। क्या आपको सुविधाएं मिल रही है? बताइए। भाई देखिए, रही बात सुविधा की तो मैं सुविधा से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब जब चुनाव आ गया तब इन सब कार्य के लिए राशन तो 1-1.5 साल से मिल रहा है। ठीक है, कोरोना काल भी 2 साल से चल रहा है। बिल्कुल। कोरोना काल जो 2 साल से चल रहा है, जिस स्थिति में जो लोगों ने अपने जीवन व्यापन किया है, गुजर बसर किया है, उसके लिए सिर्फ राशन से ही पेट नहीं भरता, तमाम चीज़ों को जरूरत पड़ती है, दवा की, शिक्षा की, कारोबार की। देखिए बता रहे हैं मोदी जी ने ये भी बराबर अनाउंस कर रहे हैं, होल्डिंग भी लगी है कि गरीबों का मुफ्त इलाज कराया जा रहा है। भाई देखिए, अभी हर घर तक तो ये सुविधा पहुंची नहीं है। हमें मतलब आपका कहना है अगर कोई इंश्योरेंस है, जैसे आयुष्मान कार्ड है, आपके हिसाब से क्या हर व्यक्ति का इंश्योर्ड होना चाहिए इलाज के लिए? भाई देखिए, ऐसा है ना, एक चीज अगर ये बताई जा रही है जिस तरीके से, तो अब चूंकि हमारे इलाके में चीज तो दिखाई नहीं दी, तो हम इसके बारे में ठीक से अभी नहीं जान रहे हैं, हम अनभिज्ञ हैं। अच्छा। और बाकी मतलब मैं सरकार की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपने विधायक की बात ये बता रहा हूँ कि विधायक ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। बढ़िया। आज की हवा तो अखिलेश की तरफ जा रही है। आज की हवा। अच्छा, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में अखिलेश जी नहीं निकले, अखिलेश जी मदद के लिए आगे नहीं बढ़े, क्या कहेंगे आप? बताइए। भाई अब उनकी कोई मजबूरी होगी। अरे वाह, मतलब आपकी भी तो मजबूरी थी। हाँ, हम लोग आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। बिल्कुल। और रही बात सवाल सरकार की, तो मैंने ये देखा है पिछले विगत 30 वर्षों में सरकार 5 साल के बाद बदल गई है, रिपीट नहीं हुई है, तो इस हिसाब से। हाँ बताइए भैया कुछ बता रहे, क्या बात है, बताइए सर। अखिलेश जी कोई मुख्यमंत्री थोड़ी नहीं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। जब योगी जी नहीं पब्लिक के साथ थे तो अखिलेश क्या मतलब आपका कहना है कि दोनों जो पूर्व मुख्यमंत्री और प्रेजेंट मुख्यमंत्री दोनों ने ही कोरोना काल में बहुत अच्छा कार्य नहीं किया। अखिलेश की तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो मुख्यमंत्री सत्ता में है ही नहीं। अच्छा, कौन है कौन है हम तो नहीं जानते उसको। ठीक है, जब होएगा तब देखेंगे। मतलब आपके हिसाब से अब की बार कौन सी सरकार? अब की बार वो जनता जानती क्या देगी क्या नहीं देगी। जनता आप भी हैं, हम भी हैं। जिसने अच्छा काम करा है उसको मिलेगा रिवॉर्ड, और जिसने खराब काम करा उसको क्या नहीं मिलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड।
डेट पड़ा था करने लगे। सोहेल साहब ने हमारी पूरी भरपूर मदद की। अच्छा, उनसे बढ़िया कोई आदमी हमको लगता ही बहुत नहीं है। अच्छी बात है। अगर जनता किसी विधायक की तारीफ करते, समझ लीजिए आपका विधायक 100% सही है। सही है। और आपके हिसाब से अब की बार कौन सी सरकार, भाजपा की सरकार बनेगी। और उसमें सोहेल अंसारी तो कांग्रेस से हैं। हाँ, दोनों मिल के बनाएंगे। कहाँ मिल रहे हैं? मिल जाएंगे, पक्का विश्वास है? हाँ, हमें विश्वास मतलब है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस से टाई अप कर लेंगे? हाँ, कर इधर लेंगे। इधर चाचा भतीजे भी एक हो चुके हैं। हाँ, हो जाने दो, लेकिन सरकार सपा की बनेगी। अच्छा। कांग्रेस की हिमायत रहेगी। अच्छा, मतलब कि कांग्रेस का सपोर्ट रहेगा। हाँ। और जीतेंगे सपा। विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश। कस के बताइए कौन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश को जानते हो? और मेरे पास अखिलेश को जानते हो? कौन है अखिलेश? बताओ बताओ बेटा, बताओ बताओ। क्या क्या? सुहेल इंसान का। चलो बहुत बढ़िया। अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन बनेगा आपके हिसाब से? अखिलेश को कभी देखा है टीवी में? हैं? जी देखा है? किसका बेटा है? और जैसा कि कानपुर की जनता, वो भी छावनी विधानसभा की जनता ने अपना मन बना लिया और बार बार चिल्ला रही है कि हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए स्वास्थ्य के लिए, हमें चाहिए सरकारी अस्पताल में सुविधाएं, हमें चाहिए विद्यालय अच्छे, हमें चाहिए मेहनत से कमाई का। मुझे फ्री में किस, हम मेहनत कश लोग हैं, हम मोहब्बत करते हैं, हम अपने काम से मोहब्बत करते हैं। हमें सिर्फ आप हमें रोजगार दे दो, कमा खा के हम जीवन व्यापन कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? हमारी 2006 की फ्लैट रेट व्यवस्था वापस कर दी जाए पुनः। हम सक्षम है कमाने में, कमा के हम सब कुछ कर लेंगे। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, फ्री चाहिए नहीं। आप क्या कहेंगे बताइए? हाँ, फ्री बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या स्वास्थ्य सुविधाएं आप तक सही पहुंच रही? कुछ नहीं पहुंच रही है, तो आप सब सरकार जीरो से क्या है। कहना चाहते हैं बताइए? सरकार से हम चाहते हैं कि महंगाई भत्ता ये सब बिल्कुल नीचे लाए और आदमी को आराम से कम रोजी कमाने का मौका मिले और वो रोजगार दो जो हमें चाहिए। आज के जमाने में ये दुनिया देखी और दुनिया चढ़ाई और दुनिया घूमी, अपनी लाइफ में ये देखा। आज के जमाने में किसी से 1 रुपया मांग के देख लो, कोई नहीं देता। जब तक तुम कमा के नहीं लागो, पेट नहीं भर सकता। क्या बात है? ये बताओ, सरकार से क्या कहना चाहते हो? सरकार से हम क्या कहना चाहते हैं? हम ही कुछ सरकार है और सभी सरकार है। आज के जमाने में सभी सरकार हैं, सब अपने आप को ये समझते हैं कि मैं सरकार हूँ, तुम सरकार हो। अच्छा, बस। मतलब आपको कोई सरकार से जरूरत है? हमें बहुत जरूरत क्या है? कभी जरूरत पूरी कर नहीं सकते, सब अपनी जेबें भरते हैं। अच्छा जी, हिंदुस्तान पूरा पुनः कायम करे। क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान में जो ये बिखराव वाली जो राजनीति हो रही है उसको खत्म करें। बहुत बढ़िया। मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। अच्छा। हमको स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। बहुत बढ़िया। हमको बरकराने वाली राजनीति नहीं चाहिए। हमारा जो मुल्क का जो एक सद्भाव है वो आपस में रह के इतने बड़े हुए, आज तक कभी मंदिर और मस्जिद कभी नहीं आई सामने। अब आज का दौर ऐसा आ गया है कि हम लोग हिंदू और मुसलमान के नाम से पहचाने जाते हैं। अच्छा। कब्रिस्तान शमशान के नाम से पहचाने जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे भारत की पहचान है। गंगा यमुना तहजीब जो है वो यही है। बात है वो क्लियर करने वाले आदमी, हम हमेशा क्लियर बात कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट कोई भी हो, ये पक्षपात वाली जो बातें हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान से पेट नहीं भरता, इससे पेट भरेगा। जबकि जगह जगह तो बैनर लगे सबका साथ सबका विकास, मतलब इसका मतलब कोई धर्म की बात नहीं करता, सिर्फ जबानी जमा खर्च है, उसका कोई मतलब पोजीशन सबका विनाश है, सबका साथ सबका विनाश। अच्छा, सबका साथ सबका विनाश। अच्छा, ये नया अब 1 जनवरी से वित्त मंत्रालय ने आदेश कर दिया है, 1 जनवरी से एक बार एटीएम से ट्रांजैक्शन करेंगे 24 रुपए 78 पैसे कटेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा, मतलब कि अब आपका ट्रांजैक्शन अपना ही पैसा निकालने पर 24 रुपए 78 पैसे कटेंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे बताइए? हम एक बात और कहेंगे। बिल्कुल कहिए। जितने अपोजिशन है उनके खिलाफ तो सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। अरे पैसा निकल रहा है। अरे छोड़ो, ये जो इनके बड़े बड़े जो घाघी लोग बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, अरे जब पता है उनको, जब वो आएंगे तो छापे मारेंगे। खाली उनकी इंक्वायरी करा लो, इतनी रुपए मिल जाएगा तुमको कि जो आप गिन नहीं पाओगे।
100% में खाली 30% आदमी खुश है तो वो बाबाशाही करता है। 70% आदमी परेशान है, बेरोजगार है और बहुत परेशान है। जब तक वो कमाने खाने नहीं जाएगा, जब तक उसका पेट नहीं भर पाएगा। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज हम बात कर रहे हैं छावनी विधानसभा में। यहाँ के लोगों का अपनी अपना दर्द है, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी इन्होंने बातें रखी है। मगर चलते चलते मैं एक बार फिर पूछूंगा, अगर आपको जेएमडी न्यूज के माध्यम से अपनी सरकार से कुछ कहना है तो क्या कहेंगे, बताइए आप। भाई शिक्षा के क्षेत्र में हम ये चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसा बढ़ चढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में आप कैसा विकास चाहते हैं और विकास भी हो, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। रोजगार सबको मिले, आदमी सक्षम हो, और शिक्षा स्वास्थ्य तो आप भी चाहते हो, हम भी चाहते हैं। मतलब आपके हिसाब से सरकारी विद्यालयों में शिक्षा इतनी अच्छी हो जाए कि ऑटोमेटिक देश बदल जाएगा। हाँ, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। और स्वास्थ्य के लिए आप ये चाहते हो कि हर महकमे के लोगों को वही स्वास्थ्य मिले जो 0 से लेकर ऊपर तक का, ऊपर तक बिल्कुल। तो ये थी छावनी विधानसभा। चलिए अब हम यहाँ से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और विधानसभा में। सुनते हो नेताजी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।